हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में बोला है कि दो पानी के नल एक एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ना, कि देखिए एक हौज है। हौज का मतलब होता है बड़का टंकी, ठीक है। ये मान लेते हैं हौज है, डायग्राम के माध्यम से समझिए, ठीक। ये हौज है, ये क्या है, एक हौज है। इसमें दो गो पानी के यहाँ से नल आ रहा है। एक एक ई पानी के नल आ रहा है और एक इधर से मान लेते हैं, इधर से एक पानी के नल आ रहा है। दो गो पानी के नल आ रहा है, ठीक है। इसी से हमको हौज को भरवाना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो दो पानी के नल एक साथ हौज को भर रहे हैं ना, तो ये दोनों एक साथ अगर हम चला दिए तो 9.3/8 घंटा में भर दे रहा है, दोनों मिल के। ये दोनों मिल के कितना घंटा में, यानी 9.3/8, इसका कहने का मतलब 75/8 घंटा, ठीक है। 75/8 कैसे लिख दे, 8×9 = 72, 72 और 3 = 75। 75/8 घंटा में पूरा पूरा ये टंकी का हो, पूरा पूरा का हो जा रहा है, हौज भर जा रहा है। पूरा पूरा टंकी का हो जा रहा है, भर जा रहा है। आगे बोल रहा है कि जो कम व्यास का कहा है जी, बड़े व्यास वाला नल, यही ना बड़ा वाला व्यास वाला नल है। बड़ा व्यास वाला नल जो है वो कम व्यास वाला नल, ये देखिए ये ज्यादा बड़ा व्यास वाला है, इसका व्यास क्या है, बड़ा है, आई कम व्यास है। तो बड़ा व्यास वाला नल छोटे कम व्यास वाले नल से ये 10 घंटा कम समय लेता है। ये क्या करता है, देखिए तो ये बड़ा व्यास है। एकरा से अगर अकेले दोनों के भरवाएंगे तो ये कमे न समय में भरेगा, काहे कि ज्यादा पानी फेंकेगा। तो ये ज्यादा पानी देगा तो एकरा से ये जल्दी भर देगा। ये अगर इसको हम पहले चालू किए तो ये जितना समय लगाएगा उससे तो कम नहीं समय लगा रहा है। कितना कम समय लगा रहा है, तो 10 घंटा। ये जय घंटा लगाएगा ओकरा से 10 घंटा ही कम समय लगाएगा। अगर आप बताइए कि ये 20 घंटा लगाएगा तो 10 घंटा कम लगाएगा तो 10 घंटा, ये 30 घंटा लगाएगा तो ये 20 घंटा, ये 40 तो ये 30, मतलब 10 घंटा कम समय लगा रहा है। तो मान के चलते ये x घंटा लगा रहा है, तो ये x - 10 घंटा लगाएगा, क्योंकि 10 कम न लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, 10 कम लगा रहा है, तो ये x घंटा में भरेगा। तो एकरा से 10 घंटा कम में ये भरेगा, बड़का वाला। बस आप कुछ करना है, मान लीजिए यहां से हम मान के चलते हैं कि माना माना कम व्यास वाला नल पहले माने है ना। कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। इस x घंटे का समय लेता है। देखिए x घंटे का समय कौन लेता है जी, तो कम व्यास वाला नल ना। तो मान लेते हैं x घंटा में टोटल एक भाग भर रहा है। ध्यान दीजिएगा, x घंटा में एक भाग कहने का मतलब पता है क्या, पूरा 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 भरेगा तो क्या भाग, एक भाग। तो एक घंटा में एच का मतलब घंटा, एक घंटा में एक भाग। तो एक घंटा में कितना, तो एजा एक्स से एच में मान लेते हैं गुणा हुआ है ना, तो 1/x भाग हो जाएगा। एक घंटा में कितना, एक घंटा में निकालेंगे तो देखिए एक घंटा में कितना, एक घंटा में एक भाग, मान के चलते एक भाग। तो एक घंटा में कितना, तो एक से
गुणा में है तो इधर जाके काम हो जाएगा भागा में। तो सबसे पहले हम 1 घंटा में निकालेंगे। तो यानी 1 घंटे में कितना भरेगा? तो एक बटा एक्स भाग, ठीक है। सबके हम 1 घंटा में निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम 1 घंटा में ही निकालेंगे और जब हल करेंगे ना तो आ जाएगा पूरा पूरा। तो 1 घंटा में 1/x। इसी प्रकार कौन होता था? बड़ा व्यास वाला नल। हौज को भरने में x-10 घंटा का समय लेता है। कितना घंटा का? x-10 घंटा का समय लेता है। तो ये भी 1 घंटा में कितना भरेगा? तो कहिएगा 1 घंटा में। तो 1 घंटा में ये भी कितना भर देगा? ये भी 1 घंटा में भर देगा 1/x-10। जब भी 1 घंटा में पूछे तो x-10 घंटा में एक भाग। तो x घंटा में कितना? 1/x-10 इतना। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा था शुरू से, अब देखिए कि दो पानी के नल एक साथ हौज को भर रहे हैं ना। तो वो 8 पूर्णांक 9 पूर्णांक है ना जी, 9.8 3/8 घंटा में भर दे रहे हैं। 9.3/8 घंटा में भर दे रहे हैं। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो इतना घंटा में भर रहे हैं। तो 1 घंटा में कितना भरेंगे? क्योंकि जब भी हम निकालेंगे 1 घंटा में निकालेंगे। 1 घंटा में तो इसको भी पलट देते हैं, 8/75 इतना घंटा में एक भाग। तो इसलिए 1 घंटा में कितना है? तो 8 से गुणा ऊपर और 75 नीचे। देखिए जिसे 1 घंटा में 8 एकम 8 और 75 नीचे कर देते हैं। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 8/75, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो 1 घंटा में ये कितना भरेगा? 1/x। ये भी कम व्यास वाला नल। कम व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x भाग, और बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में x-10 भाग। और जब दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल के यानी कि जोड़ के वो 1 घंटा में कितना भरेगा? दोनों मिल के 1 घंटा में 8/75 भाग भरेगा, ठीक है। 8/75 भाग, क्योंकि हम एक घंटा में निकाल रहे हैं या एक घंटा में करवाना ही पड़ेगा। 1 घंटा में 1/x कम होला, ये भी 1 घंटा में x 1/x-10। जब दोनों के एक घंटा चला रहे हैं दोनों मिल के, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 8/75 भरेगा। अब इसको हल कर देना है। तो देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो x इंटू x-10 हो जाएगा। x से x कटेगा, बचेगा x-10। तो x-10 का गुणा 1 में करेंगे तो x-10 जोड़ x-10 से x-10 कटेगा तो x बचेगा। x यहाँ लिख देते हैं 8/75। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए देखिए एगो x है, एगो x, कई गो x? तो 2 गो x। माइनस में कितना? तो 10। x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 10 में x से गुणा करेंगे तो -10x, अब बराबर 8/75, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, देखिए अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। 8 में x स्क्वायर से करेंगे तो 8x स्क्वायर, 8 में 10 से करेंगे तो -10 × 8 = 80x, बराबर 75 में 2 से करेंगे तो 150x, 75 दूनी 150, आप 75 में 10 का गुणा करेंगे तो -750। अब एक तरफ ले आ देंगे 8x² -80x, अब प्लस में है तो माइनस में 150x, अब माइनस में है तो इधर आके प्लस में 750, अब बराबर कुछ नहीं है तो 0 बचेगा, ठीक। अब देखिएगा, अब 8x² -80 और 50 दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो 150 अब 80 230 x प्लस 750 बराबर 0। 2 के कॉमन है, सब में 2 के कॉमन है, 2 से भाग लगेगा तो 2 से भाग करेंगे तो 8 था तो कितना बचेगा? 4x²
230 था तो 115 एक्स, प्लस 750 था तो 350, सॉरी 325 होगा, 325 होगा कि 375 होगा, 75 दूना 150, 3 6 1 7, 375 बराबर 0। यहाँ पता है का की है, दो के सब में भाग दो से दे दिए हैं, क्योंकि दो का कॉमन सब में से निकलेगा, तो दो का भाग का कर दिए हैं, सब में दे दिए हैं। अब ए का मान बताइए तो कितना, तो कहिएगा कि 4, बी का मान -115 और सी का मान 375। हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो या डी का मान कितना, यानी बी का मान कितना है, 115 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है तो कहिएगा कि 4, सी का मान 375। 115 से 115 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, और कितना 11 है ना, 12 11वां 132, यानी कि 1325 हो जाएगा। 1300 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4 के 16 25 80 और 16 सत्ते 112, 112 8 20, कितना हो जाएगा, 12 हासिल 16 48 और 12 60, यानी कि 6000। अब घटा देंगे, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 13 में से 6 गया तो 7, 7 6 13, कितना आ गया, डी का मान आ गया, डी का मान 7225। डी का मान कितना आ गया, 7225। डी बड़ा है ना जीरो से, तो डी बड़ा जब जीरो से है तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। तो जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ कि x का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इससे कुछ काम नहीं है, ठीक है, आपको इसको बनाना भी नहीं है, ठीक। अब यहां से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटे 2, यही ना फॉर्मूला होता है x का मूल ज्ञात करने का, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बाई 2a। तो देखिएगा x बराबर माइनस, अब b के मानवा कितना, तो कहिएगा -115, तो -115 लिख दिए, अब प्लस माइनस d का मान कितना, तो d का मान है 7225, तो यहाँ से लिख देंगे 7225, अब बटा में 2, ए का मान कितना, तो कहिएगा कि ए का मान 4। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल कितना, 85, निकाल के देख लीजिएगा 85 ही आएगा, ठीक है। 7225 का वर्गमूल कितना, 85, 4 दूनी कितना 8, तो यहाँ से निकालेंगे केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। देखिएगा x बराबर 115 जोड़ 85, एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 115 माइनस 85 अब बटा में 8 है। अब x बराबर जोड़ेंगे, 5 5 10 11 8 19 20, 200 बटे 8, 25 8 है 200 होता है ना, तो x का मान कितना हो गया 25, x बराबर 0, और 11 में से 8 गया 3, 8 3 11 बटे 8, 4 25, देखिए ये बटा में आ गया ना, तो इसको हम लिख देते हैं अमान्य, क्योंकि ये टाइम एक्यूरेट होना चाहिए था, यानी x क्या माने थे जी, x माने थे कम व्यास वाला नल, तो कम व्यास वाला नल के लिए कितना आ गया, कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल जो आ गया ना, वो 25 घंटा में भरेगा, घंटा में भरेगा, भरेगा, जबकि अधिक व्यास वाला नल क्या माने थे, अधिक व्यास वाला नल वो क्या माने थे, x माइनस 10 ना, तो x का मान आ गया 25 -10, यानी कि 25 में से 10 गया तो 15, कितना घंटा में भरेगा, 15 घंटा में, लिख लीजिएगा, जबकि अधिक व्यास वाला नल 15 घंटा में भरेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब कह रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल
सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम उसी को मानते हैं जो पूछता है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल हमसे पूछा है, तब मानेंगे क्या? जो हमको पूछा है, तो पूछा है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल, यही मानेंगे। पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो गो रेलगाड़ी है, अब मैसूर से बेंगलोर तक जाना है, ठीक है। अब मैसूर से बेंगलोर 132 किलोमीटर पड़ता है। तो एगो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है ना, तो एगो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, आ एगो पैसेंजर है, सवारी गाड़ी है, पैसेंजर, ठीक। तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है तो वो तो तेज चलेगा, किसके अपेक्षा? पैसेंजर, सवारी गाड़ी की अपेक्षा। तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो पैसेंजर से 1 घंटा कम समय लेती है, लेना भी चाहिए, क्योंकि वह जल्दी पहुंचा रही है, क्योंकि स्पीड में चल रहा है। अब पैसेंजर होता है कि एक्सप्रेस जितना स्पीड में नहीं चलता है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब कहा है कि बीच के स्टेशन पर जो ठहरता है ना, 2 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, उसको ध्यान में मत रखिए। तो यदि कह रहा है कि इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, ये जे मानना है। देखिए, पहले हम क्या बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो किससे ज्यादा है? तो सवारी गाड़ी से। तो जिससे ज्यादा रहता है ना, चाहे कम रहता है, उसको पहले हम मानते हैं। तो किससे? अब बताइए कि ये सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, तो सवरिया के मानेंगे तब ना 11 जोड़ेंगे तो एक्सप्रेस की आएगा, ठीक है। सवारी गाड़ी के अगर अगर कह रहा है कि एक्सप्रेस की ज्यादा चाल है, तो कितना ज्यादा है? 11 किलोमीटर। किससे? सवारी गाड़ी से ज्यादा है। तो पहले सवारी गाड़ी के पता रहेगा तब ना कि सवारी गाड़ी के कितना है। सवारी गाड़ी के जितना भी रहेगा, अब 11 किलोमीटर अधिक किसका है? एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस में 11 जोड़ देंगे, सॉरी, सवारी गाड़ी में 11 जोड़ देंगे चाल में, तो हमको कहा जाएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आ जाएगा। तो हमको मानना यहाँ पड़ेगा कि माना ये सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि माना सवारी गाड़ी की सवारी गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा है? अब बोला है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना, सवारी गाड़ी से सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर है अधिक है, तथा एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। तो देखिए, सवारी गाड़ी से एक्सप्रेसवा के जो चाल है ना, उस सवारी गाड़ी से 11 अधिक है। तो सवारी गाड़ी के है एक्स, तो एकरा में 11 हम जोड़ देंगे, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे के ना 11 ज्यादा है। तो एक्स प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसका होगा? एक्सप्रेस का होगा, ठीक। सवारी गाड़ी से ज्यादा है। अब दूरी कितना दिया है? मैसूर और बेंगलोर के बीच में दूरी दिया है 132 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? 132 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अनुसार एकदम ध्यान से समझिएगा ना, तो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला होता है कि दूरी बटे चाल बराबर समय। ये आपको शायद फार्मूला याद हो या ना हो, बट आप इसको याद ही कर लीजिए कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो देखिए जी, दूरी है ना, तो दूरी का फिर से क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि मैसूर तथा बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करना है। तो दूरी के जगह 132 किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मतलब कि दूरी के जगह 132 बाटा है तो बाटा, आई चाल है, तो यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी बोला है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़िया के औसत चालवा बैठाएंगे जा, इस चालवा के जगहिया पर ये किसका चालवा बैठाएंगे? तो कहिएगा रेलगाड़िया के चाल। तो रेलगाड़िया की औसत चाल
कौन रेलगाड़िया के था? एक्सप्रेस के। तो एक्सप्रेस के है कितना? x+11। क्यों यही बेटा? क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नहीं समझ में आ रहा था, ये जल्दी लिख देते हैं एक्सप्रेस। ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के चाल। तो ये देखिए दूरी हो गया, अब बाटा में चाल हो गया। अगर ऐसा कोई अंक रहता तो हम इस जोड़ के भागा कर देते, तो एगो समय के बराबर आता कि नहीं? ये किसका समय आता? तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के। अभी रुक जाइए, अब आगे बोला है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी भी माने पैसेंजर भी 132 किलोमीटर जा रहा है, बाकी एक चाल कितना है? सवारी गाड़ी के चालवा कितना है? 1 है। ये भी एक समय के बराबर हो गया। दोनों बराबर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है? ये कौन गाड़ी के लिए है? सवारी गाड़ी के लिए। कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, ये समझ में आ रहा है ना? 132 दूरी हो गया, चाल हो गया ई वाला, तो ये भी एक समय है। तो ई न कम ले रहा है। एक्सप्रेसवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो है उस सवारी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी कि किससे कम ले रहा है? किससे? तो यानी सवारी से। तो जिससे कोई कम लेगा चाहे ज्यादा लेगा, उसी में हम घटाते हैं। यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम समय ले रहा है, किससे? इस इससे ना, तो इसी में एक कम करते हैं। ऐसा का है? देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बहुत सा कंफ्यूजन भी होगा। आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ई ले रहा है कितना? 1 घंटा कम समय। किस से? तो इस सवारी गाड़ी से। एक्सप्रेस ले रहा है सवारी गाड़ी से कितना घंटा कम समय लेता है? तो 1 घंटा कम समय लेता है। अगर मान के चलते हैं ये जितना भी घंटा समय ले, अभी एक छोड़ दीजिए, ये जितना भी घंटा समय ले, मान लेते 5 घंटा लिया, तो ये 4 घंटा लेगा। कैसे 4 घंटा लेगा? तो ये 5 घंटा लिया, तो एक में से एक घटाएंगे तब नहीं 4 घंटा, तबे नहीं बराबर होगा। ये 6 लेगा तो एक घटा देंगे तभी 5। ये 7 लिया तो एक घटा देंगे तभी 6। इस तरह से यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो सवारी में 1 घंटा। माने जिससे जिससे इतना ही याद रखे, जिससे 1 घंटा मतलब जितना घंटा कम या बेसी लेवे, उसमें हम घटाते या जोड़ते हैं। ठीक। अब चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन भी होता है तो आप पीछे करके देख लीजिए, कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ से 132 में x+11 आई प्लस में है, तो हेकरा एने ले आ देते हैं, तो 132 में x हो जाएगा माइनस में। अब बराबर कितना है? -1। इका किए एकरा एने ले आ दिए। अब क्या कर देंगे? एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम कैसे करते हैं? नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं। गुणा करने का मतलब कोष्ट में करके लिखते हैं। अब एकरा से इस सब में भाग करेंगे, ये वाला नीचवा वाला से, तो ये बेचारा x+11 से x+11 कट जाएगा, तब खाली बचेगा x। x का गुणा 132 में कर देंगे तो हो जाएगा 132x। अब x से x में इतना में भाग करेंगे तो आपकी x से x कटेगा, तो यहाँ 132 x+11, ठीक है, बराबर -1। अब 132 से x, अब -132 में x से गुणा करेंगे तो 132x। अब प्लस माइनस माइनस 11 से गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, 11 3 14। ठीक। अब बटा में x में x का गुणा करेंगे x² अब प्लस 11x अब बराबर -1। 132 कटा देंगे, कटा देंगे तब बचेगा ये जब -1452। अब बटा में बचेगा x² अब प्लस 11x अब बराबर -1। माइनस माइनस कट गया, तिरछा तिरछी गुणा x² प्लस 11x बराबर 1452। अब यहाँ क्या करेंगे? x² प्लस 11x -1452 अब बराबर 0। यही जगह किए प्लस में था तो एकरा एने ले आ दिए तो हो गया माइनस में। अब देखिए a का मान कितना, तो कहिएगा कि 1, क्योंकि x² के आगे के। अब b का मान कितना? तो 11। अब c का मान कितना? तो -1452। ठीक। अब हमको d का मान निकालना है। d का मान निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? b² -4ac करके। तो d बराबर b का मान कितना? तो कहिएगा कि 11 है, तो 11 के स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -1452।
तो डी बराबर 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 5 चौके 20 4 चौके 16 दू 18 4 एकम 4 एक 5 5808 तो डी बराबर 8 एक 9 जीरो में 2 जोड़ेंगे 0 8 एक 9 अब 5 में 5 के 5 तो यानी डी का मान 59 29 तो डी बड़ा है जीरो से तो मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा तो क्या निकालेंगे यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a तो x बराबर माइनस अब b का मान कितना तो b का मान कहिएगा 11 अब प्लस माइनस डी डी का मान कितना तो माइनस डी का मान कितना आ गया 59 29 अब बटा 2a a का मान भी है a का मान कितना है 1 है x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 59 29 के वर्गमूल निकालिए 59 29 जोड़ा लगा देते हैं 7 सते 49 बचेगा 10 29 उतार दिए 7 7 14 फिर शायद 7 से ही जाएगा 7 सते 49 7 सते कितना हो जाएगा 49 और 7 चौ 28 28 4 32 7 3 10 मतलब 77 बार में चल गया है कितना बार में चल गया 77 बार में अब बटा में 2 ठीक है तो यहाँ केस फर्स्ट और केस सेकंड कर देते हैं ठीक केस 1 एंड केस 2 तो देखिए x बराबर माइनस 11 प्लस 77 एक बार जोड़ देंगे x बराबर माइनस 11 माइनस 77 बटे 2 x बराबर 66 बचेगा बटे 2 33 बार में कटेगा x बराबर माइनस 88 बटे 2 यानी माइनस 44 ये हो जाएगा अमान्य क्यों अमान्य क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होता है तो जब चाल माइनस में नहीं होता है तो x के मान कितना आ गया 33 तो दूसरा इस सवारी गाड़ी के लिए ना आ गया ये किसके लिए सवारी गाड़ी के लिए आ गया एक्सप्रेस के लिए क्या माने थे x प्लस 11 तो 33 में 11 जोड़ देंगे तो 44 यानी कि एगो 33 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा एगो 44 किलोमीटर प्रति घंटा दो गो आंसर हो गया ठीक है समझ में आ गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक है दो गो वर्ग है और दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है एक बड़ा वर्ग बनाएंगे एक छोटा वर्ग बनाएंगे कारण भी बता देते हैं क्यों क्योंकि जब भी अंतर कह देता है ना तो जब अंतर कह देता है तो हम क्या करते हैं अंतर के मतलब घटाना होता है और घटाना किस में से होता है बड़ा में से छोटा तो अंतर कह दिया है तो यानी एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा तब ना दो वर्ग के अंतर होगा तो चलिए ठीक समझ में आ गया होगा इस बड़ा वर्ग के भुजा सबको x मान लेते हैं क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और छोटा वर्ग की भुजा को y मान के चलते हैं ठीक तो यहां से लिखेंगे कि माना माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y है बड़ा वर्ग की भुजा क्या है x और छोटा वर्ग की भुजा y है अब दोनों के क्षेत्रफल के बारे में बोला है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो चूंकि जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है तो हम भुजा को x माने हैं तो बड़का के लिए x माने हैं तो x स्क्वायर होगा जबकि छोटे वर्ग की भुजा y माने हैं तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर अब देखिए बड़े वर्ग का परिमाप तो बड़े वर्ग का परिमाप भुजा x माने हैं तो 4x हो जाएगा और छोटे वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है तो बड़े वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा x है और छोटे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा y है तो 4y हो जाएगा ठीक अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से चलेंगे तो देखिए प्रश्न कह रहा था
कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो दो गो वर्ग के क्षेत्रफल माने बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के जोड़ के अब बराबर 468 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर है, दोनों मिला के कितना बोला है 468। इसको समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। अब आगे बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, तो यानी कि बड़े वर्ग का परिमाप, पुनः ध्यान दीजिएगा इधर, बड़े वर्ग का परिमाप तो यानी 4x माइनस छोटे वर्ग का परिमाप 4y बराबर कितना है तो 24 है। कितना है 24। हम अब क्या करते हैं यहाँ से हम 4 का कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि सब में 4 का अगर हम भाग दे दे तो x माइनस वाई, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 4 हट जाएगा तो x बचेगा, 4 4 हटेगा तो y बचेगा। 4 के पहाड़ा में कई बार में 6 बार में। अब x बराबर अगर निकाले तो माइनस में y है, इधर इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस में y हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो x बराबर 6 प्लस का आ गया y। अब लिखेंगे कि x का मान इसको सेकेंड कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर जो एक्सवा है ना, यही इसी का मान हम किस में रख रहे हैं फर्स्ट में रख रहे हैं। तो फर्स्ट है क्या, तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। इस समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए एक्स का मान कितना है, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स के मान है कितना, तो कहिएगा कि 6 प्लस वाई है, तो इसका स्क्वायर दे देते हैं प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी कि 6 के स्क्वायर प्लस 2, ए के मान 6 और बी का मान वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। इसको पहले हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, अब प्लस में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अलग से लिख दिए बराबर 468। समझ में आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ए के मान 6, बी के मान वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 छक 36, 6 दूनी के 12 वाई जोड़ एक वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए 36 प्लस 12 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस में 468 है, तो इसको इधर ले आ दिए तो हो गया माइनस में बराबर 0। अब सजा के लिखेंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस 468 में से 36 घटाइए, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 यानी 432। 468 में से 36 को हटा दिए 432, 2 के कॉमन भी है यानी 2 से सब में भाग लगेगा तो वाई स्क्वायर बचेगा। अब 12 था तो 6 बचेगा क्योंकि 2 से भाग लगा रहे हैं, माइनस 4 के लिए 2 और 16 दूनी 32 यानी कि 216 दूनी 432, 2 के का किए हैं कॉमन निकाले हैं। तो अब यहाँ देखिए ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर 6, सी बराबर माइनस 216। ठीक, तो हम यहाँ से सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, का के मान निकालेंगे डी, डी का, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी के मान कितना, तो कहिएगा 6, 6 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 1 और सी के मान माइनस 216। ठीक, तो डी बराबर 6 छक 36 माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, 16 6 चौके 24, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 है। डी बराबर जोड़ेंगे तो 900, डी का मान कितना गया 900 आ गया, यानी डी बड़ा है 0 से, तो मूल कैसा होगा, तो कहिएगा कि मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो अब यही से x बराबर क्या लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a लिखते हैं ना। ध्यान दीजिए x बराबर कब लिखते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए लिखते हैं, x बराबर इतना कब लिखते हैं जब इस समीकरण जो हो द्विघात समीकरण x का हो तब x बराबर लिखते हैं। जब y का है तो यहाँ x न लिख के आपको y लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखते हैं तो आपका गलती हो जाएगा क्योंकि समीकरण y का है। ठीक है, तो y बराबर हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a। देख रहे हैं y वाला है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 है, तो y बराबर माइनस अब b है तो b के मान कितना, तो कहिएगा कि 6 प्लस माइनस d है,
डी के मान कितना आ गया है तो 900 अब बटा में 2 ए है ना तो ए के मान कितना है तो कहिएगा कि 1 तो y बराबर -6 प्लस माइनस 900 9 के 3 और 2 गो जीरो में से एगो जीरो निकाल दिए 2 एकम 2। ठीक है अब यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं। ठीक तो देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड करेंगे, केस 1 एंड केस 2। एक बार हम क्या करेंगे y बराबर -6 प्लस 30 अब बटे 2 एक बार जोड़ के लेके चलेंगे या एक बार घटा के लेके चलेंगे। ठीक है तो y बराबर 30 में से 6 घटेगा तो बचेगा 24 बटे 2 12 बार में कट जाएगा। y का मान कितना निकल के आ गया 12। y बराबर इधर -36 बटे 2 -18 तो y बराबर -18 बचेगा। ये जो कि अमान्य हो जाएगा। ये काहे अमान्य लिख रहे हैं क्योंकि देखिए माइनस में भुजा नहीं होता, वर्ग की भुजा माइनस में नहीं होती है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से, सेकंड में बैठाने से y का मान आसान हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस वाई था सेकंड, यही ना x बराबर 6 प्लस वाई है तो x बराबर 6 y का मान कितना 12 तो x बराबर 12 6 18 तो यानी x क्या माने थे, x क्या है तो बड़ी वर्ग की भुजा ना, तो बड़ी वर्ग वर्ग की भुजा जो आ गया वो कितना आ गया 18 मीटर। जबकि तथा छोटी छोटी वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा का माने थे y माने थे ना तो y का मान आ गया 12 मीटर आंसर। ठीक है बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।